अगर आप सोच रहे हैं कि किस्त नंबर 123 में चूँकि तुर्गत बे पकड़े गए हैं तो उस्मान बे बिना किसी मंसूबे के नाइमान की अमाजगाह गए हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि उस्मान बे बिना किसी मंसूबे के कभी भी नाइमान की अमाजगाह नहीं जाएंगे। इसलिए उनका मंसूबा क्या होगा आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSPK ट्रेंड्स। तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद की ढेर सारी खुशियां मुबारक हों। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। क्या सुल्तान अलाउद्दीन की मौत जल्द होने वाली है? उस्मान बे क्यों नाइमान की अमाजगाह पर गए हैं? क्योंकि तुर्गत को बचाने का कोई और रास्ता भी निकल सकता था, लेकिन ऐसा क्या था कि उस्मान बे को वहां जाना पड़ा? उस्मान बे के क्या तारीखी अल्प्स की एंट्री होने वाली है? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSPK ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तुर्गत अल्प इस वक्त नाइमान के हाथों में हैं और दूसरी तरफ बाला खातून मौत की कश्मकश में हैं। इससे पहली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि बाला खातून की शहादत नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि इस अदाकारा के हवाले से अभी तक यही न्यूज़ है कि ये कुल उस्मान का हिस्सा रहेंगे। दूसरी तरफ तुर्गत अल्प शहीद तो नहीं होंगे, लेकिन उस्मान बे उन्हें बचा लेंगे। उस्मान बे का मंसूबा क्या होगा? इससे पहले आपको बताते चलें कि तुर्गत अल्प एक बड़े दर्द से गुजरने वाले हैं, क्योंकि उनके 2 करीबी साथी शहीद हो जाएंगे। लेकिन इन 2 करीबी साथियों के शहीद होने का पुलिस उस्मान की टीम को एक फ़ायदा होगा, यानी कुछ किरदारों को ख़त्म किया जा रहा है और कुछ नए किरदार लाए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक जहां कुछ दुश्मन किरदारों को लाया जा रहा है, वहीं पर उस्मान बे के कुछ दोस्तों को भी लाया जा रहा है। यानी उस्मान बे के आल्प्स में मज़ीद इजाफा देखने को मिल सकता है और उम्मीद की जा रही है कि कोई तारीखी किरदार ही आएगा, जिसमें अक्चा कुजा या हसन अल्प सरे फरिश्त हैं। यानी दोनों में से किसी एक की एंट्री मतवक्को है। दूसरी तरफ तुर्गत चूँकि नाइमान के हथे चढ़ चुके हैं, इसलिए उस्मान बे बिना मंसूबे के कभी भी नाइमान की अमाजगाह नहीं पहुँच सकते। लेकिन आपने देखा कि उस्मान बे बिना किसी हथियार के, यानी बिना अपनी फ़ौज के दाखिल हो चुके हैं। इसमें उस्मान बे के मुख्तलिफ मनसूबे हो सकते हैं। पहला मनसूबा ये हो सकता है कि उस्मान बे के पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जो नाइमान के फ़ायदे के लिए हो और इसके बदले वो तुर्गत को वहाँ से ले आएँ। दूसरी बात ये हो सकती है कि उस्मान बे के बहुत से सिपाही बाहर मौजूद हों और उस्मान बे जो ही अंदर जाएं तो वो हमला करके तुर्गत को वहाँ से छुड़ा लें। लेकिन हमारे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है। एक और बात हो सकती है जिसके चांसेस तो कम हैं, लेकिन चांसेस ज़रूर हैं। यानी वालिदा इस्महान खातून और नाइमान के पास जो इस वक्त मोर है वो मोर नकली हो। यानी गजान खान का आदमी जो पिछली एपिसोड में शहीद हो चुका है, उसके पास उसने सिर्फ दिखाई नकली मोर हो और असली मोर वो पहले ही तुर्गत को दे चुका हो और तुर्गत जो ही उस्मान बे से मिला हो तो उसने वो मोर उस्मान बे को दे दी हो। इस सूरत में उस्मान बे एक बड़ा सौदा कर सकते हैं, यानी नाइमान को कह सकते हैं कि असल मोहर उनके पास है, इसीलिए जब तक वो तुर्गत को नहीं छोड़ेंगे तब तक उन्हें मोहर नहीं दी जाएगी।